रास बिहारी भगवान की। गोपियों को अभिमान हो गया जब रास शुरू हुआ ना। उनका कन्हैया तो पहले से ही हमारे से प्रेम आसक्त था, पर ऊपर से दिखावा कर रहा था। अभिमान हो गया क्योंकि हम सब गोपियां विषयों का त्याग करके आई तो कन्हैया ने हमें अपनाया है। अभिमान कहाँ से आया गोपियों में? वो उनके मन के अंदर सूक्ष्म रूप से बसा हुआ एक छोटा सा अभिमान रह गया। और भगवान अपने भक्त का अभिमान तुरंत दूर करते हैं, देर नहीं लगाते। पापी व्यक्ति के अंदर अभिमान हो उसको दूर नहीं करेंगे भगवान, पर भक्त के अंदर अभिमान आ जाए भगवान उसको देर नहीं लगाते अभिमान दूर करने में। मनुष्य मानता है कि वो शुद्ध हो गया, परंतु हर प्रकार से शुद्ध होना बड़ा मुश्किल काम। साधक को तो बड़ा सावधान रहना पड़ता। जिसको बहुमान मिले वही अभिमानी होने लगता है। जिसका ज्यादा स्वागत कर दिया जाए, सम्मान कर दिया जाए, फिर उसको अभिमान हो जाता है कि मेरा बड़ा स्वागत हुआ। जिसका बहुमान हुआ उसका अभिमान, अभिमान के कारण फिर पतन हो जाता है। गोपियां मानने लगी कृष्ण असक्त तो पहले ही था, पर दिखावा कर रहे थे। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान उसी समय रास लीला के अंदर से अदृश्य हो गए। बोलो बाके बिहारी। अदृश्य तो खैर क्या हुए, भगवान उस समय पीतांबर का घूंघट ओढ़कर वहीं पर छुप करके बैठ गए थे। अब गोपियां रोने लगी। रास के समय गोपियों में जब अभिमान आया तो भगवान अदृश्य हुए। भगवान बताते हैं कि साधक को कभी भी असावधान नहीं रहना चाहिए। अभिमानी तो बिल्कुल भी नहीं। अंतर ध्यान हुए पर थे वहीं पर। गोपियां देख नहीं पा रहे, ढूंढने लगी इधर से उधर, वियोग के अंदर रोने लगी। ये वियोग भी एक प्रकार का विशिष्ट योग है। बहिरंग में वियोग और अंतरंग में संयोग। गोपी का मन श्री कृष्ण में है। वृत्ति कृष्णाकार होने के कारण अंतरंग में संयोग और बहिरंग में वियोग होता। सखियां वन के पत्ते पत्ते, फूल फल, जड़ चेतन से कृष्ण का पता पूछ रहे कि किसी ने हमारे कन्हैया को देखा है तो बता दो। पेड़ों से पूछ रही है, पत्तों से पूछ रही है। ऐसी बावली हो गई कि उनको ध्यान ही नहीं कि ये पेड़ पत्ते वृक्ष ये तो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। आलिंगन देने लगी, पेड़ों को गले लगकर रोने लगी कि कोई तो बता दो हमारा वो श्याम सुंदर कहां छुप गया। विरह व्याकुल गोपियों की दशा। विराग के अंदर जब इतनी जलने लगी तो कहते हैं जिसका जितना ज्यादा ध्यान किया जाए ना उसकी आकृति उसी के मुखारविंद के ऊपर झलकती। एक सखी ने कहा कन्हैया कहीं नहीं, मैं ही कन्हैया हूं, मैं ही कन्हैया हूं। दूसरी गोपी कहने लगी कालिया नाग बन गई। तीसरी गोपी कृष्ण बनकर उसके ऊपर सवार होगी कि कालिया नाग तू इस यमुना को छोड़कर हमारी ब्रिज भूमि को छोड़कर चला जा। अपने आप नाटक कर रही है कि मैंने दुष्टों का संहार करने के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लिया। कालिया नाग तू इस हमारी भूमि को छोड़ करके चला जा। प्रेम के अंदर पागल हो जा रही। अंतर ध्यान होने के समय भगवान ने एक लीला और रची। राधा रानी को अपने साथ ले लिया। अब राधा रानी को दौड़ा करके ले जा रहे हैं। राधा रानी ने सोचा केवल कृष्ण जी केवल मुझसे प्रेम ज्यादा करते हैं, इसलिए तो मुझे साथ लेकर के आए। राधा ने कहा कि कन्हैया अगर गरज हो तो मुझे अपने कंधे पर बिठा कर ले जाओ, मेरे से थक गई हूं और मैं चल नहीं सकती। अगर तुम्हें जरूरत हो तो मुझे अपने कंधे पर लेकर जाओ। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने राधा रानी को अपनी पीठ पर बिठा लिया और भगवान जब वन में से जाने लगे तो भगवान अंतर ध्यान हो गए और राधा रानी पेड़ की डाली के ऊपर झूल गई, लटक गई। बोलो राधा रानी सरकार की। क्योंकि राधा रानी के अंदर भी थोड़ा सा अभिमान आया, परंतु ये अभिमान नहीं, ये भी भगवान की एक लीला थी। अभिमान आते ही वो जीव राधा राजी की तरह उस पेड़ के ऊपर लटक जाता। मनुष्य का शत्रु अभिमान। अभिमान के साथ कई दुर्गुण आते। दुर्गुणों के साथ उसकी वाणी भी कर्कशा हो जाती, बोलने का लहजा भी उसका बदल जाता है। अभिमानी कैसे बोलता है? अकड़ कर।
और नम्र व्यक्ति बिल्कुल झुक करके। राधा जी का श्री कृष्ण ने आदर ज्यादा किया तो राधा रानी के मन में आ गया। बहुमान होने पर जीव अभिमानी होता है। मान धन मिले तो व्यक्ति को झुक जाना चाहिए, क्योंकि जिन वृक्षों पर फल लगते हैं वही झुकते हैं, जिन पर फल ही नहीं लगे वो अकड़ करके रहते हैं। जिसके पास धन अधिक हो, मान जिसका ज्यादा किया जाए उसको तो और भी ज्यादा झुक जाना चाहिए, ना कि अकड़ जाना चाहिए। राधा रानी रोने लगी, प्यारे दर्शन दीजिए, विरह के अंदर मैं रह नहीं सकती। राधा जी कृष्ण को पुकारती हैं, पछताती हैं और अचेतन सी हो गई, मूर्छित हो गई। कृष्ण को ढूंढते ढूंढते गोपियां भी वहां पर आई, देखा राधा रानी अचेतन पड़ी, जगाया। ज्ञान मार्ग के अंदर ध्यान प्रदान है, भक्ति मार्ग में भगवान के गुणगान, भजन, कीर्तन ये मुख्य हैं। भक्ति किस प्रकार करनी? भजन, कीर्तन, संकीर्तन, अपने दोषों को निवेदन करते हुए प्रभु के गुणों का वर्णन। अपने दोष गिनो कि प्रभु मैं पापी हूं, मेरे अंदर ये दोष है, मैंने ये अपराध किया। भगवान के आगे जाकर तो स्वीकार करो, तो मनुष्यों के आगे स्वीकार मत करो। डर लगता है ना भाई, इसके आगे चोर कैसे कह दे भाई मैंने चोरी की, भगवान के सामने तो कह सकते। एक बार एक वैष्णव ने देखा कि जगन्नाथ जी के नए नए वस्त्र रोज फट जाते हैं। रोज वस्त्र नहीं डालता हूं, रोज फट जाते हैं। तो जगन्नाथ जी ने बताया कि गीत गोविंद करते हुए मेरा एक साधु महात्मा वनों में घूमता और मैं उसके पीछे पीछे घूमता हूं, और वहां जो झाड़ियां कांटेदार हैं वहां अड़कर मेरे वस्त्र फट जाते हैं। भगवान तो भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। गोपियां कहने लगी कि कन्हैया, अगर हमें विरह की अग्नि के अंदर जलाना ही था तो हमें फिर बचाया क्यों? यमुना के विष भरे जल से, व्योमासुर से, बकासुर से हमारी रक्षा क्यों की? गोवर्धन पर्वत उठाकर तुमने हमारी रक्षा की, हमें उसी समय मर जाने दिया होता। जब हमें विरह की अग्नि के अंदर तुमने जलाना था तो वो अग्नि सही थी, दाव अग्नि से क्यों बचाया? कन्हैया, हम तो केवल तुम्हारे लिए जी रही, तेरे बिना काल भी हमें सताता। हे नाथ, हमें वैसे तो कोई गर्ज नहीं, पर फिर भी शरणागत की रक्षा करना क्या तुम्हारा फर्ज नहीं? हम तो अपना सब कुछ त्याग कर आपकी शरण में आए, हमारी रक्षा करना प्रभु आप ही का कर्तव्य है। ये गोपी गीत है। सिर के ऊपर एक बार सारा अपना सिर ढक लीजिए, क्योंकि विरह के अंदर जब गोपियों ने जो ये श्लोक पढ़े, यही गोपी गीत नाम से प्रसिद्ध हुआ। जयति तेधिकम जन्मना व्रज श्रेत इंदिरा शाश्वत रही। हे कन्हैया, शरणागत जीव की उपेक्षा ना कर, हर कहीं हर किसी में हम आपको ही ढूंढती हैं। भक्त तो सर्व में एक ईश्वर को ढूंढता है, जो सभी में ईश्वर को ढूंढे वो भक्त, वो महान वैष्णव। हे नाथ, हम तो आपकी दासी हैं, हम आपकी है दीक्षु चावका, हमें दर्शन देने की कृपा कर दो ठाकुर, हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। प्रभु के दर्शन की अपेक्षा सो उसमें दर्शन भक्ति। प्रभु के तो ही प्राण धारण किए, आत्मनिवेदन भी किया। दैती, हे साखे, आपके शब्द से दास्य भावना से हम आपको संबोधित कर रहे हैं। हे प्रभु, आपने अजामिल जैसे पापी पर कृपा कर दी, तो क्या हम पर कृपा नहीं करेंगे? हमें दर्शन नहीं दोगे? हे नाथ, आपका चिंतन करती हुई हम अंधेरी रात में वन वन मारी मारी भटक रही हैं, प्रभु हमारी अपेक्षा मत करो। हे नाथ, हम और तो कुछ नहीं मांगती, हम तो आपकी बिना मोल की दासियां हैं, हमें अपनी दासी रख लो। हृदय में नहीं, अपने चरणों में स्थान दे दो प्रभु। अपनी भक्ति निष्काम भक्ति है, ते शुल्क दासी का। इन गोपियों की बात में आत्म तिरस्कार नहीं, दैन्य भाव है कि हम आपकी बिना मोल की चेरियां, आपके नेत्रों से हम बिंद गई। नेत्र बाण के द्वारा किया गया वध क्या वध नहीं होता? क्या जरूरी है कि तीर से ही मारा जाए? प्रभु, हम तो आपके नेत्रों से बिंद गए, अपने नेत्रों के जाल से आपने हमें घायल कर दिया। हम समझ गई
आप दयालु नहीं, आप पत्थर दिल हो। यशोदा मैया बड़ी भोली भाली, नंद बाबा भी बड़े भोली हैं, परंतु उन दोनों का एक गुण भी कन्हैया तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम तो पत्थर दिल हो। सो आप हमें तड़पाते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं। लल्ला तू माखन चोर है, हमारे मन को भी तूने चुरा लिया, तू हमें अपने से दूर मत कर। तो कन्हैया ने कहा कि अगर मैं चोर हूं तो फिर मुझे चोर को बुला क्यों रहे हो? बोलो बाके। गोपियां कहने लगी कि कन्हैया चोरी करने के लिए ही तो तुझे बुला रही है, क्योंकि तुमने हमारा चित्त चुरा लिया। विस्मय यमुना जल से, अजगर अगासुर से, इंद्र की वर्षा से, बवंडर से, तृष्णावर्त से, इन सब से हमारी रक्षा की। प्रभु अगर इस विरा की अग्नि के अंदर जलाना ही था तो हमें बचाया ही क्यों था? भगवान उसी समय प्रकट हुए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान के सामने जब उन गोपियों ने आत्मनिवेदन कर दिया कि प्रभु हम सब कुछ छोड़ करके आई हैं आपके पास, आप हमारा त्याग मत करें, हम आपकी बिना मोल की दासी बनने को तैयार हैं, बस आप हमें दूर मत करें। तो भगवान ने अपनी हार स्वीकार की, उसी समय प्रकट हुए और सबके साथ रास लीला फिर प्रारंभ कर दी। बोलो रास बिहारी भगवान। तन भी तेरो मन भी तेरो, मैं चरणन को चेरो नाथ में। जय हो हरि में, जय हो हरि में जैसो तैसो तेरो। हरि में जैसो तैसो तेरो। श्याम में जैसो तैसो तेरो। श्याम में जैसो तैसो तेरो। हरि में श्याम में जय हो। हरि में जैसो तैसो तेरो। हरि में जैसो तैसो तेरो। ताली बजाते हुए। ताली। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। दिन भी भूलो रैन भी भूलो, दिन भी भूलो रैन भी भूलो। भूल जाऊं जग सारा, भूल जाऊं जग सारा। तुम्हें न भूलो कृष्ण कन्हैया, तुम्हें न भूलो कृष्ण कन्हैया। चाकर दास तुम्हारा, चाकर दास तुम्हारा। तन भी तेरो मन भी तेरो, तन भी तेरो मन भी तेरो। मैं चरणन को चेरो नाथ में। जय हो। हरि में, ओए होए। हरि में जैसो तैसो तेरो। हरि में जैसो तैसो तेरो। श्याम में जैसो तैसो तेरो। श्याम में जैसो तैसो तेरो। हरि में जैसो तैसो तेरो। हरि में जैसो तैसो तेरो। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। ताली बजाते हुए नाचते हुए बोलो रास बिहारी भगवान की। निर्बल के बल सुनी नाथ में, निर्बल के बल सुने नाथ में। निर्बल के बल सुनी नाथ में। निर्बल के बल सुने नाथ में। तब तेरे द्वार पे आया, तब
सब ते द्वार पे आया। तेरी कृपा हो जाए सावरे, तेरी कृपा हो जाए सावरे, सफल बने ये काया, सफल बने ये काया। नष्ट हो ताप ताप सब मेरो, नष्ट हो ताप ताप सब मेरो, तन भी तेरो मन भी तेरो, तन भी तेरो मन भी तेरो। मैं चरणन को चेरो नाथ में हो, हरि में हो, हरि में जैसो तैसो तेरो, हरि में जैसो तैसो तेरो। शाम में जैसो तैसो तेरो, शाम में जैसो तैसो तेरो। हरि में जैसो तैसो तेरो, हरि में जैसो तैसो तेरो। शाम में हो, हरि में हरि में जैसो तैसो तेरो, हरि में जैसो तैसो तेरो। राधा 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 राधा। बोलो आगे बिहारी लाल की जय हो। आशा और विश्वास कहेगी, आशा और विश्वास कहेगी, होगा दर्श तुम्हारा, होगा दर्श तुम्हारा। पागल मन फिर काहे डोले, पागल मन फिर काहे डोले, जो है श्याम सहारा, जो है श्याम सहारा। तन भी तेरो मन भी तेरो, तन भी तेरो मन भी तेरो, तन भी तेरो मन भी तेरो, तन भी तेरो मन भी तेरो। मैं चरणन को चेरो नाथ में, हरि में हो, हरि में जैसो तैसो तेरो, हरि में जैसो तैसो तेरो। शाम में जैसो तैसो तेरो, शाम में जैसो तैसो तेरो। हरि में जैसो तैसो तेरो, हरि में जैसो तैसो तेरो। नाथ में जैसो तैसो तेरो, नाथ में जैसो तैसो तेरो। हरि में जैसो तैसो तेरो, हरि में जैसो तैसो तेरो। हरि में जैसो तैसो तेरो, हरि में जैसो तैसो तेरो।